भारत का दुश्मन बना भारत का दोस्त। कभी कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ रणनीति रची, अब भारत के साथ करेगा बड़ा व्यापार। भारत ने मलेशिया से किया बड़ा समझौता। कभी कश्मीर के लिए मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगलता था और भारत को कमजोर करने की कोशिश करता था, लेकिन समय का चक्र घूमा और मलेशिया के पीएम महातिर का दौर खत्म हुआ और अब मलेशिया भारत के साथ अपने पैसे में व्यापार करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने रूस के साथ रुपए के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए मलेशिया से एक बड़ा समझौता किया और अब रूस के बाद मलेशिया से रुपए में कारोबार होगा। ये वही मलेशिया है जो भारत को कश्मीर पर नीचा दिखाने के लिए ओआईसी के साथ ही साथ पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर भारत को परेशान करने की सोच रहा था, लेकिन भविष्य कौन जानता है कि जो भारत को बर्बाद करने के लिए चला था वो भारत से सबसे बड़ा व्यापार करेगा। लेकिन ये बात सच है, मलेशिया आसियान क्षेत्र का पहला ऐसा देश हो गया है जो भारत के साथ अपने द्विपक्षीय कारोबार का निपटारा भारतीय रुपए में करेगा। दोनों देशों के बीच इस बारे में समझौता भी हो गया। इसको लेकर कुआलालंपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया को भारत के सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करेगा और आरबीआई ने मलेशिया को व्यापार करने के लिए वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की माने तो कुआलालंपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया भारत में अपने बैंकिंग सहयोगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से काम करेगा। जानकारी देते चले कि वोस्ट्रो खातों का उपयोग भारतीय रुपए में भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत और मलेशिया अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में दूसरी अन्य मुद्राओं के अलावा अब भारतीय रुपए का भी इस्तेमाल करेंगे। ये फैसला आरबीआई की तरफ से जुलाई 2022 को घोषित नीति के बाद किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों को रुपए में सेटलमेंट की इजाजत दे दी गई। आरबीआई ने ये कदम रुपए में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया भर में बसे भारतीय कारोबारियों की सहूलियत बढ़ाने के लिए उठाया। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि डॉलर को लेकर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है। ऐसे में दूसरे देश से समझौता करना आसान नहीं होता। ऐसे में अब डॉलर को लेकर किसी भी बात का डर नहीं होगा। जानकारों की माने तो अब भारत ने अमेरिका के साथ ही साथ दुनिया के शक्तिशाली देशों को करारा जवाब देना शुरू कर दिया। आपको जानकारी होगी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका में जाकर अमेरिका को बता दिया था कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। और ये बात उभरी जब अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे, लेकिन अमेरिका की बात को नकारते हुए भारत ने तर्क दिया कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से काम करेंगे, न कि किसी के कहने पर। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत अब अपनी तकदीर खुद ही लिख रहा है और आगे बढ़ रहा है। और अब मलेशिया के साथ भारत का रुपए में व्यापार करना उसी की निशानी। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस द्विपक्षीय साझेदारी का मुख्य आधार है। द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के साथ मलेशिया भारत के लिए 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है, जबकि भारत मलेशिया के लिए 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। तो आसियान में हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। 1 जुलाई 2011 से वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को कवर करने वाला एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA प्रभावी हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत ने मलेशिया के साथ क्या किया।